हेलो, नमस्ते, जय हिंद। सनमार्क डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से विभा शर्मा और मेरे साथ है मेरी सीनियर कुलीग सर्जना शर्मा। सर्जना नमस्ते। नमस्ते विभा। सर्जना, आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं एलओपी राहुल गांधी जी, उनके संदर्भ में बहुत ही तीखी टिप्पणी करी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता कि चाइनीज ने भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर लिए हैं। दूसरा, उन्होंने ये पूछा कि आप अगर आप भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। तो क्या कारण है? मतलब आपको पहले तो आप थोड़ा सा इस केस के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और उसके बारे में आपको क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में, जिस तरह की ये पहली बार नहीं है उन्होंने ऐसा कहा है। विभा जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको फटकार लगाई या उनको डांटा है, तो और एक सबसे बड़ी गंभीर टिप्पणी तो ये कही है कि सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कह सकता। मतलब अगर देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी गंभीर टिप्पणी उनके ऊपर कर दी कि यदि आप सच्चे भारतीय होते तो आप इस तरह की बात नहीं करते। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि हुआ क्या था कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने बेंगलोर में, दक्षिण भारत में जब वो थे, तो उन्होंने कहा कि भारत की जो ज़मीन है अरुणाचल प्रदेश में, चीन ने काफी कितने 2000 किलोमीटर जमीन पर, स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो ये एक बहुत ही गंभीर बयान है और इसका रेपरकशंस वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता को, जैसे कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस में उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं, जी। तो वो भी शैडो कैबिनेट है और उनकी बहुत जिम्मेदारी है। आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अपने देश के बारे में एक स्ट्रैटेजिक, डिफेंस और डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल इमेज ऑफ द कंट्री, मतलब उन्होंने इतने तरीके से भारत की छवि को डैमेज किया, जबकि उनके पास उसका कोई सबूत नहीं था और ना ही ऐसा हुआ है। हाँ, वो जैसे कि आज किरण रिजिजू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई हमारी और उनका एलओसी है, हम भी पेट्रोलिंग करते हैं, वो भी करते हैं, तो कभी कभी सेना है, आखिर उनमें पराक्रम रहता है, तो भिड़ जाते हैं आपस में, ऐसी झड़पें अक्सर होती रहती और दूसरी बात शायद ये भी है सर्जना जी कि ऐसे मुद्दे उठाने के लिए एक फोरम होता है। आप ऐसे ही जाके सोशल मीडिया पे या फिर मतलब रैंडमली ऐसा नहीं कह सकते। आपने ये विभा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक फोरम होता है, पार्लियामेंट की एक डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी है। अगर आपको इस तरह का कोई बात रखना है, क्योंकि बार बार समय समय पर उन कमेटीज की मीटिंग होती है, तो अगर राहुल गांधी जी को ये इशू रखना था कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, तो उनको आंतरिक रूप से ये विषय डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में रखना चाहिए था और उसमें सरकार से जवाब मांगना चाहिए था। लेकिन आप एक सार्वजनिक बयान दे रहे हो कि चीन ने हमारे 2000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर कब्जा कर लिया, ये एक बहुत गंभीर विषय है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज काफ़ी डांट लगाई। और आपको ये भी पता होगा कि इस बयान के ऊपर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया था कि ये इस तरह के बयान देना सेना के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है और वो इस तरह की मानहानि अब नहीं कर सकते। तो वैसे तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारी को भी बोला है कि ये राजनीति से प्रेरित, कांग्रेस ने कहा था कि राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके वो दी थी कि ये इसको ना माना जाए। तो इसलिए अब उन्होंने जो बोला आज सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मुझे लगता है राहुल गांधी जी उससे कुछ सीखते हैं और आगे से वो इस तरह के गैर जिम्मेदार, हाँ, यदि वो कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई उनका कोई राजनीति में कोई महत्व नहीं है या उनके कहे का कोई असर नहीं पड़ता, भाई अगर विपक्ष का नेता और इतने बड़े लोकतंत्र के विपक्ष का नेता और इतनी पुरानी पार्टी का नेता जो कि 50-60 साल सत्ता में रही, इस तरह का जब बयान देता है तो वो देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है, भारतीय सेना के मनोबल को गिराता है और एक झूठ का प्रोपेगेंडा होता है। तो किरण रिजिजू ने भी आज ये बोला कि अब राहुल गांधी जी को इससे सबक लेना चाहिए
जी, और वैसे भी सच और झूठ का फैसला करने के लिए प्रॉपर जगह होती है। जब ये अभिषेक सिंघवी जो कि राहुल की तरफ से वो अपना पेश कर रहे थे दलीलें, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और मैं कोट करती हूँ कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ ट्रू इंडियन, जो आप वो ट्रू इंडियन की बात कहते, that a true Indian will say that our 20 Indian soldiers were beaten up and killed. That is also a matter of concern. मतलब उन्होंने भी अपनी बात पूरी रखने की कोशिश की है, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार आपको कई चीजें जो प्रेस में कही जाती हैं वो आपको बोलनी पड़ती हैं। लेकिन सर्जना, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा हो जिसकी वजह से इतना मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको इतना फटकार लगाई है, जैसे जो शब्द आपने यूज करे। लेकिन इससे पहले अभी 2-3 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, तो उन्होंने उस बात को आगे ले जाते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी। तो क्या मतलब राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पहले भी हमारे पक्ष विपक्ष हमेशा होता रहा है। आपको याद होगा कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा था, आपको अगर ये बात याद हो। तो मुझे थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि हमारे राजनीति का जो स्तर है वो थोड़ा नीचे आया है। और पॉलिटिक्स, ये जिसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक नीचे स्तर पर आ गया। एक होती है स्टेट्समैनशिप होती है कि आप आपस में हम, क्योंकि विपक्ष का काम ही यही है, उसको शैडो कैबिनेट इसीलिए बोलते हैं कि सत्ता क्या कर रहा है, सत्ता पक्ष सरकार क्या कर रही है, जहां कहीं भी विपक्ष को लगे कि ये बात ठीक नहीं तो उस पर सवाल उठाए। लेकिन सवाल उठाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने देश के विरुद्ध चले जाओ, आप अपने देश की सेना के विरुद्ध चले जाओ, या अपनी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके अगेंस्ट चले जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को थोड़ा सा स्टेट्समैनशिप का ट्रेनिंग लेना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि देश के भीतर की राजनीति और बाहर जो वो बात कर रहे हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, हमारी सीमा से जुड़ा मुद्दा है, हमारी सेना से जुड़ा मुद्दा है, उस पर उनको क्या बोलना है ये उनको समझना होगा। तो उनके जो एडवाइजर्स हैं, आज की जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, उससे राहुल गांधी जी को थोड़ा सा सबक लेना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, कहना चाहिए कि दोनों तरफ की बात कहनी चाहिए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शायद एक रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष को इस समय ये लग रहा है कि उनकी जो बातें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, या वो जो कहना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कही उसका एक तरीका होता है, उसका एक तरीका होता है। अब आप ये देखिए कि अभी आपने देखा कि वोट की चोरी, ये कोई शब्द है बोलने का? आपको ठीक है, अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग कहीं पर जाकर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है, तो आप लाइए, प्रूफ लाइए, आप जाके चुनाव आयोग को वो अपना विरोध सौंपिए कि ये देखिए ये आपकी गलती है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो आपने देखा तेजस्वी का ही बता दिया कि उसके 2 वोटर आईडी हैं, तो अब आप बताइए कि किसके ऊपर जाएगी? मैं तो सिर्फ एक पार्लियामेंट तक सीमित रख रही हूँ। कई बार ऐसा नहीं, क्योंकि ये भी तो वो रोज पार्लियामेंट में बोलते हैं ना कि वोट की चोरी हो रही है। अभी राहुल गांधी और उसका ये मुद्दा है कि कई बार मुझे ऐसा, जब आप विपक्षी नेताओं से बात करें तो ऐसी कई बार फीलिंग आती है कि उन्हें लगता है कि उनकी एक तो बात जो एक हमारी सुनी नहीं जा रही, जो कि एक टेलीविजन है, जो कि हमारा जो कन्वेंशनल टेलीविजन है, जो कि आम वो वहां पे बातें नहीं हो पा रही। तो एक तरीका हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बात कह दें कि एटलीस्ट आप मतलब कि सडनली न्यूज बन जाए। ये कोई ऐसे बात कहने, ये कोई मंच पे नाटक थोड़ी हो रहा है। आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी से होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, उनको अपना मुद्दा नहीं रखने देती, आपने इतने साल संसद कवर किया, आप भी जानती हैं कि बात जो है हर रोज आप 267 पे 30 नोटिस नहीं दे सकते हैं। तो विभा जी, ये बातचीत हम फिर जारी रखेंगे जी। और आज के लिए इतना ही, और हम दर्शकों से अपने अनुरोध करेंगे कि उनको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, वो अपनी राय हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझावों को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।